नमस्ते दोस्तों, मैं हूं राहुल और स्वागत है आपका प्रधान राहुल व्लॉग्स पर। आज हमारी गीता सीरीज का 24वां दिन है। कल हमने देखा था कि कैसे अर्जुन ने उन दुर्बुद्धि लोगों को देखने की इच्छा जताई जो अधर्म का साथ दे रहे थे। आज का श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि अर्जुन की उस बात पर भगवान श्री कृष्ण की प्रतिक्रिया क्या थी। ये श्लोक हमें सिखाता है कि जब हम भगवान को अपना सारथी बना लेते हैं तो वो हमें जीवन के कुरुक्षेत्र में कहाँ खड़ा करते हैं। चलिए गहराई से समझते हैं। श्लोक। एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशन भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। 24। ऋषिकेश, ऋषिकेशा, इसका मतलब है इंद्रियों के स्वामी। श्री कृष्ण को यहाँ इस नाम से पुकारा गया है क्योंकि वो जानते हैं कि अर्जुन के मन में क्या चल रहा है। गुडाकेश, गुडाकेशा, ये अर्जुन का नाम है जिसका अर्थ है जिसने नींद पर विजय पाली हो, यानी जो हमेशा जागरूक अलर्ट रहता है। सैन्योरुभयोर मध्य, दोनों सेनाओं के बिल्कुल बीच में। रथोत्तमम, उस दिव्य और उत्तम रथ को। संजय कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन द्वारा ऐसा कहे जाने पर इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण ने उस उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लाकर खड़ा कर दिया। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि कृष्ण ने रथ को किनारे पर क्यों नहीं रखा, उन्होंने बिल्कुल बीच में ही क्यों खड़ा किया। असल में जब हम लाइफ में किसी बड़े फैसले के सामने होते हैं तो भगवान हमें ऐसी स्थिति में लाते हैं जहां हमें दोनों पक्ष साफ दिखें। कृष्ण चाहते थे कि अर्जुन न केवल अपने दुश्मनों को देखें बल्कि अपने उन प्रियजनों को भी देखें जिनसे उन्हें मोह, अटैचमेंट था। इस चर्चा में आज हम यही समझेंगे कि न्यूट्रलिटी या निष्पक्षता का हमारे जीवन में क्या महत्व है। अर्जुन को यहाँ गुडाकेश कहा गया है। दोस्तों, नींद पर विजय पाने का मतलब सिर्फ कम सोना नहीं है, इसका मतलब है अपने अज्ञान, इग्नोरेंस की नींद से जागना। आज के डिजिटल युग में हम अक्सर सोशल मीडिया की रील या फालतू की बातों की नींद में सोए रहते हैं। हम जागरूक नहीं हैं। चंडीगढ़ जैसे शहर में हम भागदौड़ तो बहुत कर रहे हैं, पर क्या हम सच में देख पा रहे हैं कि हम किधर जा रहे हैं? अर्जुन की तरह हमें भी जागरूक बनना होगा ताकि हम अपने जीवन के रथ को सही दिशा दे सकें। इस बात को एक छोटी कहानी से समझते हैं। एक बार एक शिष्य ने गुरु से पूछा कि सही फैसला कैसे लें। गुरु उसे एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर ले गए जहां से नीचे दो गांव दिख रहे थे, एक हरा भरा और दूसरा सूखा। गुरु ने कहा, जब तक तुम नीचे थे तुम्हें सिर्फ अपना घर दिख रहा था, अब तुम्हें सच्चाई दिख रही है। कृष्ण ने भी अर्जुन के रथ को बीच में खड़ा करके उन्हें टॉप व्यू दिया। जब हम किसी समस्या के बहुत करीब होते हैं तो हम घबरा जाते हैं। थोड़ा पीछे हटकर या बीच में खड़े होकर देखने से समाधान मिल जाता है। तो दोस्तों, आज के श्लोक से हमने सीखा कि अगर हम जागरूक गुडाकेशा हैं और अपनी इंद्रियों पर काबू ऋषिकेशा का साथ रखते हैं तो हम जीवन के सबसे बड़े युद्ध के लिए तैयार हो सकते हैं। कल का वीडियो बहुत इमोशनल होने वाला है क्योंकि रथ खड़ा करने के बाद कृष्ण अर्जुन से कुछ ऐसा कहेंगे जिससे अर्जुन का सारा धैर्य टूट जाएगा। अगर आप इस सफर में मेरे साथ हैं तो प्रधान राहुल व्लॉग्स को सब्सक्राइब करें। आप अपनी लाइफ की किसी ऐसी उलझन के बारे में कमेंट में लिखें जहां आपको बीच में खड़ा होना पड़ा। मिलते हैं कल सुबह डे 25 में। जय श्री कृष्ण। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।